अब विदेशों में जाकर राहुल गांधी भारत का चाहे जितना भी विरोध करें, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का सम्मान पूरी दुनिया में लगातार बढ़ ही रहा है, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष को यह बात अच्छी लगे या ना लगे। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इसे कहते हैं द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के सुल्तान ने यह सम्मान दिया। उनका नाम है सुल्तान हैथम बिन तारिक। वर्ष 2025 में यानी इसी साल अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 10 देशों का नागरिक सम्मान मिल चुका है और पिछले 11 वर्षों में जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें 29 देशों ने अपने यहाँ का नागरिक सम्मान दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिनों की ओमान यात्रा आर्थिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रही है। भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA अब हो चुका है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें आयात और निर्यात पर टैक्स को या तो बिल्कुल कम कर दिया जाता है या फिर इसे समाप्त कर दिया जाता है। ओमान 20 वर्षों के बाद किसी देश के साथ इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। इससे पहले ओमान ने वर्ष 2006 में अमेरिका के साथ इस प्रकार का समझौता किया था और अमेरिका के बाद अब वो भारत के साथ ये समझौता कर रहा है और इसे नई पीढ़ी का एक नया व्यापारिक समझौता कहा जा रहा है। भारत जब ग्रो करता है तो अपने दोस्तों को अपनी ग्रोथ का साझेदार बनाता है। भारत एक भरोसेमंद फ्यूचर रेडी पार्टनर है। बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक DNA बदला है। यहां का पूरा एटमॉस्फेयर चार्ज हो गया है। मैं मेरे सामने एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है। भारत और ओमान के बीच हुए इस समझौते को अब आप 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, अब भारत से किसी भी सामान को ओमान एक्सपोर्ट करना बेहद सस्ता होगा क्योंकि अब भारत के 98% एक्सपोर्ट्स पर ओमान में कोई टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लगेगा और इससे पहले ये 5% था। इस समझौते से हमारे देश के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा और भारतीय सामान अब ओमान में ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। वर्ष 2024 में भारत ने लगभग 36,500 करोड़ रुपए का सामान ओमान को एक्सपोर्ट किया था। दूसरा पॉइंट, भारतीय प्रोफेशनल्स को ओमान में काम करने के लिए अब आसानी से 2 साल तक का वीजा मिलेगा, जो पहले सिर्फ 90 दिनों का हुआ करता था। और तीसरा, ओमान में भारतीय कंपनियों को 100% निवेश करने की अनुमति मिल गई है। पहले उन्हें ओमान की किसी स्थानीय कंपनी को अपना पार्टनर बनाना पड़ता था। ओमान के अलावा ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, UAE, मॉरिशस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कई देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत ने सिर्फ नीतियां नहीं बदली, बल्कि भारत ने अपना आर्थिक DNA बदल दिया है और इस ऐतिहासिक फैसले से भारत और ओमान के बीच
व्यापार को एक नई रफ्तार मिलेगी। आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। तो आपको याद होगा, अमेरिका ने जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था, तब से हम भी लगातार ये बात कर रहे हैं। और भारत के लिए भी सबसे अच्छी रणनीति ये रहेगी कि भारत अब ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। और भारत ऐसा कर भी रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसकी काफी हद तक निर्भरता अमेरिका के बाजारों पर है। और ये निर्भरता हमें कम करनी होगी। हमें नए बाजार तलाशने होंगे जहां पर हमारे देश का सामान उन नए बाजारों में जाकर हम बेच सके। और उसके लिए उन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना हमें जरूरी होगा। हमारा उससे बहुत फायदा होगा। तो अब आप देखिए कि भारत का जो FTA नेटवर्क है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेटवर्क है, वो कैसे बढ़ता जा रहा है। हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया 2025 में। उसके बाद हमने यूरोप के साथ किया, यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ 2024 में। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2022 में ये हम कर चुके हैं। UAE के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा है और मॉरिशस के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और आने वाले दिनों में भारत और भी कई देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। अब देखिए, ओमान ने अपना इतना बड़ा नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। ओमान की 95% जनसंख्या मुस्लिम है। ओमान इस्लामिक देश है। और आज प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने के लिए जब ओमान के उप प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में उन्होंने इस प्रकार से उन्हें विदा किया। और ओमान के जो उप प्रधानमंत्री हैं वो वहां के सुल्तान के भाई भी हैं। तो ये भारत की जो ताकत है वो आपको इस तस्वीर में नजर आएगी। आप जरा यहां देखिए कि ओमान के उप प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर आए और कैसे उन्होंने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। आप भी जरा यहां देखिए। अब हमारे अपने देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में अक्सर लोग राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी बता देते हैं। लेकिन अब आप देखिए, ओमान जैसा जो देश है, जो इस्लामिक देश है, वो कितने प्यार के साथ, कितने सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है। हमारा उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। वहां के उप प्रधानमंत्री नमस्कार की मुद्रा में उन्हें अलविदा कहते हैं। और आप यहां देख पाएंगे कि हमारे देश में इस्लाम का कुछ और ही मतलब निकाला जाता है। हमारे देश में इस्लाम को लेकर जो राजनीति होती है वो किसी और ही रास्ते पर चली जाती है। और जहां पर जो असली इस्लामिक देश हैं, जहां पर 90 से 95% आबादी मुस्लिम है, जो देश खालिस इस्लामिक देश हैं, वहां पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कितना जबरदस्त स्वागत हो रहा है। इससे पहले आपने जॉर्डन में भी देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का कैसा स्वागत जॉर्डन के किंग ने किया। और वहां पर भी उन्होंने अपना नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया। अमेरिका का 50% टैरिफ लगने के बाद ओमान पहला देश है जिसके साथ भारत ने इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है।